ये कहानी है एक सुस्त कौवे और मेहनती चिड़िया की। कौवा बहुत ही सुस्त, निकम्मा और कामचोर था। वो सारा दिन आराम करता। दूसरी तरफ चिड़िया थी जो हर वक्त कोई ना कोई काम में लगी रहती थी। वो बहुत मेहनती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अगर तेज बारिश हो गई तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी? मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हम्म फिर मैं क्या करूँगी? मेरे ख्याल से मुझे अपना घर जल्द से जल्द पक्का कर लेना चाहिए ताकि मैं किसी भी बड़े नुकसान से बच सकूं। चिड़िया ने घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कई दिनों की मेहनत के बाद अपना घर तैयार कर लिया। वो बहुत खुश थी कि उसने अपना घर तैयार कर लिया है। चिड़िया घर बनने की खुशी में कौवे को मिठाई देने के लिए जा रही थी। कौवा सुस्त होने के साथ साथ बदतमीज और जाहिल भी था। जब कौवे ने देखा कि चिड़िया उसके घोंसले की तरफ आ रही है तो उसने खुद से ये कहना शुरू किया, ये चिड़िया की बच्ची जब देखो किसी न किसी काम में लगी रहती है। आने तो दो, आज मैं इसे इसकी नानी याद करवा दूंगा। मगर जब कौवे ने चिड़िया के हाथ में मिठाई देखी तो उसका जहन बदल गया। अरे, इसके हाथ में तो बड़ी करारी मिठाई नजर आ रही है। अब तो लगता है इससे अच्छे से बात करनी होगी। आओ आओ चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कहो, कैसे आना हुआ? ये लीजिए कलबीर भैया, मैं आपके लिए मजे की मिठाई लेकर आई हूँ। लाओ लाओ। बहुत ही मज़े की मिठाई थी, खाकर मज़ा आ गया। हाँ हाँ, किस कुछ में लाई हूँ? कबीर भैया, आज बहुत ही मेहनतों के बाद मैंने अपना घर मुकम्मल किया। पूरा 1 महीना लगा इसमें मुझे। इसी खुशी में मैं ये मिठाई लाई हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, खुशी हुई। अब तुम जाओ, मुझे अब आराम करना है। चिड़िया को कौवे का रवैया बहुत ही बुरा लगा और वो वापस अपने घर को चल गई। मगर वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये कौवा तो बहुत ही खड़ूस निकला। ना खुशी का इजहार किया, ना मुबारक दी और ना ही मुझे बैठने को कहा। और ना ही बैठने को कहा। खैर छोड़ो, अल्लाह खैर का शुक्र छोड़ो, है कि मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर महफूज हो गया है। अब मैं सुकून से इस घर में रहूंगी। कुछ दिनों बाद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई और चिड़िया का घर महफूज रहा क्योंकि उसने अपना घर पक्का कर लिया था। बहुत खुश थी। दूसरी तरफ कौवे का सारा घोंसला बिखर गया। वो इस बारिश में भागा भागा चिड़िया के घर गया। कौन है दरवाजे पे? अरे, मैं हूँ चिड़िया बहन। कौवा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, बारिश में भीग रहा हूँ। अरे कौवे भैया, आप इतनी बारिश में आए हैं, खैरियत तो है ना? अरे चिड़िया बहन, खैरियत ही तो नहीं है। बारिश की वजह से मेरा सारा घोंसला बर्बाद हो गया और मेरा ये हाल हो गया। परेशान होने की कोई बात नहीं कौवे भैया। जब बारिश रुक जाएगी तो हम मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत करेंगे। आप जब तक चाहे, जितना चाहे यहाँ पर रह सकते हो। चिड़िया ने कौवे को गरम गरम सूप दिया और फिर खाना दिया। इसके बाद चिड़िया ने कौवे को गरम गरम बिस्तर दिया। कौवा ये सब कुछ देखकर उसका दिल ललचाने लगा क्योंकि वो बहुत कामचोर था। यहाँ तो बहुत ही मज़े हैं। इतना आराम देकर और इतना खूबसूरत और शानदार कमरा। क्यों ना हमेशा के लिए चिड़िया के घर ही रहा जाए, क्योंकि मैंने तो ऐसा आराम जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। कौवा ये सोचने लगा।
चिड़िया बहुत ही मेहमान नवाज थी। वो 3 दिन तक कौवे की खिदमत करती रही और कौवा खूब मौज उड़ाता रहा। मौज उड़ाता रहा। चौथे दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया, बुरा मत मनाइएगा, आज चौथा दिन है और बारिश भी रुक चुकी है। अब हमें मिलकर आपके घर की मरम्मत कर लेनी चाहिए। ठीक कह रही हो चिड़िया बहन, लेकिन आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझसे तो चलने भी नहीं होगा। मैं अपना घोंसला मरम्मत कैसे करूँगा? अरे मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये बात ना करती। आप आराम कीजिए। चिड़िया ने कौवे के लिए खिचड़ी बनाई और उसे पेश करते हुए कहा, ये लीजिए कौवे भैया, गर्मा गर्म खिचड़ी खाइए। उम्मीद है इस खाने से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे बाहर कुछ काम से जाना है, थोड़ी देर से आऊंगी। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बिला झिझक ले लीजिएगा। चिड़िया ने आज सोच रखा था कि वो आज कौवे का घोंसला जरूर मरम्मत करेगी, क्योंकि कौवा बीमार था और वो खुद ये काम नहीं कर सकता था। इसने खुशी खुशी सारा दिन लगाकर कौवे का घोंसला ठीक किया। लेकिन दूसरी तरफ कौवे ने चिड़िया के घर बचा हुआ सारा खाना एक एक करके खा लिया और मजे से सो गया। दूसरी तरफ चिड़िया सारा दिन के काम करती हुई थकी हारी जब घर पहुंची और उसे भूख लगी थी, उसने देखा उसे खाने को कुछ न मिला, क्योंकि कौवा सारा खाना खा चुका था। वो बेचारी भूखे पेट ही सो गई। सुबह उठकर चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। कौवा चिड़िया के साथ चल पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा उसका घोंसला सही सलामत था और पहले से भी ज्यादा बेहतर हालत में है। था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया है। अब आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। चिड़िया ये कहकर अपने घर को चल दी। अल्लाह हाफिज कौवे भैया। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून से रहने नहीं देगी। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। रात का खाना तो मैं इस चिड़िया की बच्ची के घर पे ही खाऊंगा। जो ही शाम हुई, कौवा चिड़िया के घर जा पहुंचा और दस्तक देने लगा। कौन है? मैं हूँ चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हुआ कौवे भैया, खैरियत तो है? बस आज तो मैं मरते मरते बचा, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। बहुत बुरा होने वाला था। लेकिन हुआ क्या कौवे भैया? हो, मुझ गरीब का तुम्हारे जैसा महफूज ठिकाना तो है नहीं। खुला घोंसला है, जो सांप बिच्छू है हमला कर देता है। आज भी एक सांप ने मुझ पर हमला कर दिया था। बहुत ही मुश्किल से जान बचा कर भागा हूँ। चिड़िया बहन, बराए मेहरबानी आज मुझे यहीं रहने दो। मुझे भूख लग रही है। मेरा मतलब है मुझे डर लग रहा है। चिड़िया को कौवे पे शक होने लगा। लगता है इस सुस्त कौवे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है, तभी बहाने बहाने से चला आता है। मगर मैं शक की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन कौवा जब अपने घोंसले की तरफ गया तो चिड़िया ने छुपकर उस पर नजर रखी। कुछ देर गुजरी थी कि कौवा अपने ऊपर सुर्ख रंग गिराने लगा। आज मैं चिड़िया से कहूँगा कि मुझ पर उकाब ने हमला कर दिया और वो बेवकूफ चिड़िया फिर से मुझे मजे मजे के खाने और आरामदेह बिस्तर मुहैया करने लगेगी। खूब मजे हो जाएंगे। हाँ, कितना आसान है इस बददिमाग चिड़िया को बेवकूफ बनाना। तो ये बात है। अब देखो कौवे, तुम्हें मैं किस तरह से सबक सिखाती हूँ। कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पर फिर से दस्तक देना शुरू की। चिड़िया ये सुनकर हड़बड़ाई हुई बाहर निकली और कौवे से कहा, कौवे भैया, इस तरफ पर एक भूत का साया है।
उसने मुझे धमकी दी है कि जो भी पक्षी इस दरख्त पर होगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप भी जितना जल्दी हो सके इस दरख्त को छोड़कर भाग निकलो। मैं तो सच में जा रही हूँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। बेवकूफ चिड़िया तो खुद ही घर छोड़कर भाग निकली। अब मैं इस घर में मजे से रहूंगा। भूत छूत भला कहाँ होते हैं। हाँ, आरामदेह बिस्तर, वाह मजा आ गया। जूं ही शाम हुई, दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हुई। कौवे के तो सांस खुश्क हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? कौवे के तो मानो पसीने ही छूट गए। भूत भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सुबह होते ही इस तरफ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत भैया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी जान बख्शो बस। इतनी रात कौवे ने डर कर गुजारी और सुबह होते ही दरख्त से ऐसा भागा कि मुड़कर फिर कभी नजर नहीं आया। अपनी सुस्ती और काहली की वजह से वो बना बनाया ठिकाना भी खो बैठा और फिर इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। और इधर चिड़िया सुकून से अपने घर में रहने लगी। प्यारे बच्चों, सुस्ती और काहली हमें कहीं का नहीं छोड़ती और मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।